जय माता दी। जय माँ गौरी। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भक्तजनों, आज गणगौर तीज व्रत है। आप सभी को गणगौर तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज सुनते हैं अमर सुहागों वाली गणगौर तीज व्रत की पौराणिक कथा। ये व्रत पति की लंबी उम्र की कामना हो या मनचाहा वर पाने की कामना हो, महिलाएं माता गौरी का गणगौर तीज व्रत करती हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस बार ये व्रत 11 अप्रैल यानी आज है। ये व्रत सुहागिनें अपने पति को बताए बिना ही रखती हैं। तो आइए जानते हैं पौराणिक कथा। एक बार की बात है, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकल पड़े। उनके साथ में नारद मुनि भी थे। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उनके आने की खबर पाकर सभी उनकी आव भगत की तैयारियों में जुट गए। कुलीन घरों से स्वादिष्ट भोजन पकने की खुशबू गांव से आने लगी, लेकिन कुलीन स्त्रियां स्वादिष्ट भोजन लेकर पहुंचती उससे पहले ही गरीब परिवारों की महिलाएं अपने श्रद्धा सुमन लेकर अर्पित करने पहुंच गईं। माता पार्वती ने उनकी श्रद्धा व भक्ति को देखते हुए सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। जब उच्च घरों की स्त्रियां तरह तरह के मिष्ठान पकवान लेकर हाजिर हुईं, तो माता के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, अपना सारा आशीर्वाद तो उन गरीब स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें आप क्या देंगी? तब माता ने कहा, इनमें से जो भी सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आई हैं, उस पर ही इस विशेष सुहाग रस के छींटे पड़ेंगे और वह सौभाग्यशालिनी होगी। तब माता पार्वती ने अपने रक्त के छींटे बिखेरे, जो उचित पात्रों पर पड़े और वे धन्य हो गईं। लोभ, लालच और अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं को निराश लौटना पड़ा। मान्यता है कि वह दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का दिन था। तब से लेकर आज तक स्त्रियां इस दिन गण यानी कि भगवान शिव और गौर यानी कि माता पार्वती की पूजा करती हैं। कथा के अनुसार जब सभी महिलाएं माता गौरी से आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर को लौट गईं, तो देवी पार्वती ने भोलेनाथ से अनुमति लेकर पास ही स्थित एक नदी के तट पर स्नान किया और बालू से महादेव की मूर्ति स्थापित कर उनका पूजन किया। पूजा के बाद बालू के पकवान बनाकर ही भगवान शिव को भोग लगाया। तत्पश्चात प्रदक्षिणा कर तट की मिट्टी का टीका मस्तक पर लगाया और बालू के 2 कणों को प्रसाद रूप में ग्रहण कर भगवान शिव के पास वापस लौट आई। अब शिव तो सर्वज्ञ हैं, जानते तो वे सब थे, पर माता पार्वती को छेड़ने के लिए पूछ लिया कि बहुत देर लगा दी आने में। तब माता ने जवाब देते हुए कहा कि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं के यहाँ इतनी देर लग गई। तब और छेड़ते हुए कहा कि आपके पास तो कुछ था भी नहीं। स्नान के पश्चात प्रसाद में क्या लिया? माता ने कहा कि भाई और भावज ने दूध भात बना रखा था, उसे ग्रहण कर सीधी आपके पास आई हूँ। अब भगवान शिव ने कहा कि चलो फिर उन्हीं के यहाँ चलते हैं। आपका तो हो गया, लेकिन मेरा भी मन कर गया है कि आपके भाई भावज के यहाँ बने हुए दूध भात का स्वाद चख सकूं। माता ने मन ही मन भगवान शिव को याद किया और अपनी लाज रखने को कहा। नारद सहित तीनों लोग नदी तट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि एक आलीशान महल बना हुआ है। वहां उनकी बड़ी आवभगत होती है। इसके बाद जब वहां से प्रस्थान किया, तो कुछ दूर जाकर ही भगवान शिव बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके में भूल आया हूँ। तब माता कहने लगी
ठीक है, मैं अभी ले आती हूँ। तब भगवान शिव बोले, आप रहने दें, नारद जी ले आएंगे। तब नारद जी चल दिए। उस स्थान पर पहुँचे तो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि चारों ओर केवल मैदान ही मैदान है, महल का तो नामो निशान तक नहीं। तभी उनकी नज़र एक वृक्ष पर पड़ी जिस पर रुद्राक्ष की माला टंगी हुई थी। उसे लेकर वह लौट आए, फिर भोलेनाथ को सारी बात बताई। तब भोलेनाथ ने कहा कि ये सारी पार्वती की माया थी। वह अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत्य के बल पर ये माया रच भी दी। यही दिखाने के लिए मैंने तुम्हें वापस भेजा था। तब नारद ने माता के सामने नतमस्तक होकर कहा कि हे माँ, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सौभाग्यवती आदि शक्ति हैं। गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली एवं सार्थक होती है। हे माँ, मेरा आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेंगी, महादेव की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से लेकर गणगौर के इस गोपनीय पूजन की परंपरा चली आ रही है। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। अब आइए सुने भगवान शिव और माता गौरी से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा गया है। साथ ही उन्हें प्रसन्न करना भी आसान माना जाता है, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन माता सती और बाद में उनके ही दूसरे रूप माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। तो आइए जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को कड़ी तपस्या से कैसे प्रसन्न किया। माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी हैं। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया, जिसके बाद माता भगवती ने ही सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। देवी भगवती का रूप होने के कारण सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सच्चे मन से उनकी आराधना की थी। उन्हें इसका फल भी प्राप्त हुआ और उन्हें शिव जी पति के रूप में प्राप्त हुए। लेकिन राजा दक्ष उन्हें अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर नहीं मानते थे। पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया। घृणा के कारण दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रित नहीं किया और साथ ही भगवान शिव का अपमान भी किया, जिस कारण माता सती ने यज्ञ स्थल में अपने प्राणों की आहुति दे दी। माता सती ने अपने शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। दूसरी ओर माता सती के प्राणों की आहुति देने के बाद भगवान शिव सदैव उन्हें स्मरण करते रहते थे। इसके बाद माता सती पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गईं। उनकी ऐसी तपस्या देखकर समस्त देवगण शिव जी से प्रार्थना कर रहे थे कि हे देवाधिदेव, पार्वती की मनोकामना पूरी करें। भगवान शिव ने सप्तऋषियों को देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी की अनेकों अवगुण का जिक्र किया, फिर भी पार्वती को शिव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। विवाह से पहले जगत पिता शिव अपनी होने वाली पत्नी पार्वती में इस जगत के सभी प्राणियों के प्रति उनकी दया भाव को लेकर आश्वस्त होना चाहते थे। इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती की परीक्षा ली।
भगवान भोलेनाथ पार्वती की तपस्या से खुश होकर एक दिन प्रकट हुए और वरदान देकर पुनः अंतर ध्यान हो गए। उसके कुछ ही देर बाद वहीं पास के एक तालाब में विशाल मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। बालक अपनी प्राण रक्षा के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बालक की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय से करुणामयी माता पार्वती उस तालाब की ओर भागी। वहां पहुंचकर देखती हैं कि एक विशाल मगरमच्छ एक नन्हे बालक को तालाब के अंदर खींचकर ले जाने की चेष्टा कर रहा है। बालक देवी पार्वती को देखकर रोने लगा और बोला, हे माता, मुझे इस दुष्ट मगरमच्छ से बचा लो। इस संसार में मेरा न पिता है न माता है और ना ही कोई मित्र। आप ही मेरे प्राण की रक्षा कर सकती हैं। ये सुनकर माता पार्वती की हृदय और भी द्रवित हो गई और वो बोली, हे ग्राह, तुम इस नन्हे बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, मैं भला क्यों छोड़ूं? इस समय पर जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर ग्रहण कर लेता हूँ। यही मेरा नियम है। मैं इस बालक को नहीं छोड़ूंगा। देवी पार्वती ने पुनः विनती की, हे ग्राह, तुम उसको छोड़ दो। बदले में तुम्हें जो भी चाहिए वह बोलो। मगरमच्छ बोला, मैं एक ही शर्त पर इस बालक को छोड़ सकता हूँ। वह ये है कि आपने महादेव का जो तपस्या किया है उस तपस्या का फल मुझे दे दीजिए। माता पार्वती तुरंत तैयार हो गई। वो बोली, मैं अपने तप का फल तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम इस बालक को मुक्त करो। मगरमच्छ फिर बोला, हे देवी, आप ठंडे दिमाग से सोचकर फैसला लो। आवेश में आकर संकल्प मत लो। आपने जो हजारों वर्षों से तप किया है वो देवता से भी संभव नहीं है और उस तप का फल इस तुच्छ बालक के जान के बदले चला जाएगा। माता पार्वती बोली, हे ग्राह, मेरा निश्चय अटल है। मैं अपने हजारों वर्षों के तप का फल तुम्हें देती हूँ। तुम इसका जीवन बख्श दो। फिर माता पार्वती से तपस्या दान का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर एक तेज प्रकाश सा चमक उठा। मगरमच्छ बोला, हे देवी, देखो, आपके तप के प्रभाव से मैं प्रकाशमय हो गया हूँ। आपने सालों की तपस्या एक बच्चे के लिए गंवा दी। चाहो तो मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक अवसर और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस बालक को निगल जाते तो क्या इसका जीवन पुनः वापस मिल पाता? देखते ही देखते बालक और मगरमच्छ दोनों ही अदृश्य हो गए। पार्वती जी ने सोचा, मैंने तप दान कर दिया, अब पुनः तपस्या प्रारंभ करती हूँ, और फिर से तपस्या करने का संकल्प लिया। संकल्प लेते ही फिर से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, भला अब क्यों तपस्या करने जा रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपनी सारी तपस्या दान कर दिया है। आपको पति के रूप में पाने के लिए मैं फिर से वैसा ही कठिन तपस्या कर आपको प्रसन्न करूंगी। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़के दोनों ही रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त संसार के सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही ये सब किया था। सभी रूपों में दिखने वाला मैं ही हूँ। तुमने अपना तपस्या मुझे ही दिया है। इस तरह पार्वती जी ने अपनी परीक्षा में सफल हुई। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। आइए सुने भगवान शिव की दूसरी कथा, बैजू के भोले बाबा बैजनाथ। बैजू निहायत ही सीधा और सरल इंसान सवेरे शाम जानवर चराता और बाकी का समय मंदिर की साफ सफाई में। एक बार पुजारी बाबा 2 महीने के लिए तीर्थ पे जा रहे थे। बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और एक बार भोलेनाथ को भोग लगाए बिना
खुद भोजन मत ग्रहण करना। बैजू दूसरे दिन नहा धो के जैसे तैसे बन पड़ा। भोजन तैयार कर भोलेनाथ के सामने थाली लेके हाजिर। बाबा भोजन कर लो। बाबा टस से मस नहीं। सवेरे से शाम हो गई, ना बाबा ने भोजन ग्रहण किया और ना ही बैजू ने। 2-3 दिन यही सिलसिला चला। चौथे दिन बैजू का धीरज टूट गया। पास पड़ी लाठी उठाई और जकड़ दिया शिवलिंग पे। तत्काल भोलेनाथ हाजिर, पीठ मलते हुए। बोलो बैजू, क्या बात है? बैजू बोला, 4 दिन से तुम्हारे चक्कर में बिना कुछ खाए पिए गुहार लगाए रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ा और लाठी जकड़ा नहीं के हाजिर। चलो भोजन करो तो हमहू कुछ खाई। बेचारे भोलेनाथ पीठ मलते चुपचाप आनंद के अतिरेक में डूबे, कच्चा पक्का जैसा भी था खाने लगे। अब बैजू बोला, बाबा बड़ा कस के लगा है, रुको तुम भोजन करो। कहते हुए बैजू अंदर जाके चंदन लेकर आया, भोलेनाथ के पीठ पे लगाने लगा। भोजन के बाद भोलेनाथ चलने लगे तो बैजू बोला, कल शाम से आ जाइयो, ठीक है ना? बाबा ने कहा, हाँ हाँ बैजू, कल टाइम से आ जाएंगे। अगले दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान। बैजू बोला, बाबा ये कौन है आपके साथ? तब बाबा ने कहा, तुम्हारी अम्मा है, माता अन्नपूर्णा। बैजू ने कहा, आओ आओ अम्मा। तुरंत बेचारा भाग के दरी ले आया, बिछाया, अंदर से 2 थाली में भोजन लेके हाजिर। बाबा ने पूछा, बैजू तुम्हारे लिए भोजन बचा है ना? बैजू क्या बताता, बोला, हाँ बाबा, चिंता ना करो, बहुत है। आनंद में डूबे अश्रुपूरित नेत्रों से भोजन खत्म किया। तीसरे दिन फिर माता पार्वती के साथ विराजमान, वो भी समय से पहले। बैजू हकबकाया, बाबा आज इतनी जल्दी? माता पार्वती मुस्कुराई, बोली, बैजू आज खाना मैं बनाऊंगी। लाख मना करने के बावजूद बैजू की एक ना चली। माता पार्वती ने भोजन तैयार किया और 3 थाली में सजा के ले आई। भोजन शुरू। बैजू ने तो जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया न था, लेकिन भगवान शिव, वही भाव व प्रेम के भूखे भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा, शिवा। माता ने कहा, हाँ स्वामी, आज भोजन में आनंद नहीं आ रहा है। माता की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सच स्वामी, ना वो स्वाद है ना वो रस। धन्य है माता अन्नपूर्णा, जिनके नाम मात्र से भोजन में मिठास बढ़ जाए। उनको खुद का बनाया भोजन बेस्वाद लग रहा था। 2 महीनों का भोग सामग्री और कहाँ 3 आदमी का भोजन। बेचारे बैजू को अपने जानवर तक बेच देने पड़े। किन्हीं कारणवश पुजारी बाबा बजाय 2 महीनों के 1 महीने के अंदर ही तीर्थ से वापस आ गए। पुजारी बाबा ने बैजू को बुलाया और कहा, बैजू भोलेनाथ को समय से भोग लगाता था ना? बैजू ने कहा, हाँ पुजारी बाबा, पर बाबा तुम तो कहत रहे हो कि वो अकेले आएंगे, पर वो तो माता अन्नपूर्णा के साथे आवत रहें और दोनों जने कस के भोजनों करत रहें। हमका आपन जानवर तक बेचे के पड़ा। पुजारी बाबा अपलक बैजू को निहार रहे थे। जानते थे कि ये झूठ बोल नहीं सकता, तो क्या भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आते थे? तब बाबा ने कहा, बैजू आज तुम फिर भोग लगाओ, देखें कौन कौन आता है। बैजू बेचारा समय से भोजन लेके हाजिर। बुलाना शुरू। काहे को भोलेनाथ आए? बुलाते बुलाते थक गया, पर ना भोलेनाथ को आना था ना वो आए। बाबा बाबा, लाठी ना उठाऊंगा, चाहे तुम आओ या ना आओ, लाठी ना उठाऊंगा बाबा, लाठी ना उठाऊंगा। बस शिवलिंग पकड़ के रोए जा रहा था और यही बोल रहा था, बाबा लाठी ना उठाऊंगा। तभी अचानक आवाज आई, बैजू आंखें खोलो बैजू, हम आ गए, आंखें खोलो बैजू। सामने ही माता पार्वती और भोलेनाथ विराजमान थे। लिपट गया चरणों में। माँ बाबा, जो आज तुम न आते तो जान दे देता मैं अपनी।
भोलेनाथ ने बैजू को हृदय से लगाया। बोले, बैजू, बेमोल विज्ञा तेरे हाथों में। सुन, आज से मुझसे पहले लोग तेरा नाम लेंगे, फिर मेरा। आगे बैजू, पीछे नाथ, बैजनाथ। तो प्रेम से बोले, बाबा बैजनाथ जी की जय हो। भगवान शिव माता पार्वती की भी कहानी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। जब भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो जाए, कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकालने ना पाए। प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो।